अगर हमरे बेटे ने हिम्मत दर्शा के उसे अपनी पत्नी स्वीकारा है तो जय गजेंद्र चौहान उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा। क्योंकि गजेंद्र चौहान के रहते इस वार्ड की ही नहीं, पूरे प्रदेश की किसी भी बेटी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। भाई और बहनों, हमारा बेटा आपके बोर्ड का दामाद बनेगा, आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। जे वादा किया था कुछ नहीं बदला है, बदला है तो सिर्फ नाम बदला है। दुर्भाग्यवश माही हमारी बहू नहीं बन सकती, लेकिन आप ही के वार्ड की राधिका जायसवाल हमारी बहू बनेगी। पहले की तरह आज भी हम अपने वादे पे कायम हों। एक मिनट, मेरी बेटी कोई आपके चुनाव प्रचार का विषय नहीं है और न ही आपके बेटे के चरित्र सुधार का। इसलिए उसकी जिंदगी का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और किस देवी के बारे में बात कर रहे हैं? देवी का अंश तो हर स्त्री में मौजूद है ना। फिर उसकी मर्जी के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना अगर जो कार्य किया जाए वो माता रानी का आदेश कैसे हो सकता है? आपके बेटे ने जो किया, चाहे प्रेम में किया, आवेग में किया या किसी के दबाव में किया, उसकी वो जाने, लेकिन मेरी बेटी की सम्मति के बिना उसकी मर्जी के खिलाफ किया। इसलिए न सिर्फ मेरी नजर में बल्कि कानून की नजर में भी ये शादी अवैध है, गलत है और अस्तित्वहीन है। अगर हम चाहें तो यह बात अभी यही खत्म हो सकती है, लेकिन हर बार बिना लड़े अपनी बात को समाप्त करने की आदत को हमारी मजबूरी मत समझिएगा। इसलिए इस बार लड़ना है, और सिर्फ लड़ना ही नहीं है, जीतना है। और एक बात याद रखिएगा गजेंद्र जी, मेरी बेटी का दिल दुखा के कोई सुखी नहीं रह पाएगा। ये एक बाप के दिल से निकली आह है जो आपके इस गुरूर और घमंड को चकनाचूर कर देगी। पापा जी, प्लीज मेरे पापा को इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते। जो भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं, उन्हें भी तो अभी पता चला। फिर भी वो राधिका दी को सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। पापा, मुझे लगता है कि वीर कोई प्रेशर में आके ये झूठ बोल रहा है। पूरी बात जाने बगैर आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए, कोई अनाउंसमेंट मत कीजिए। दीदी, हम पे कोई प्रेशर नहीं था, हमने जो भी कहा सच कहा। चलो मान लिए वीर, मान लिए कि अब तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन मंगलसूत्र डालने के लिए प्रेशर तो लगा होगा ना? किसके कहने पर? अरे किसके कहने पर तुमने ये घटिया वाली हरकत किया है? कहीं ये लोग तुम्हें गिल्टी फील कराने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? या फिर तुम्हारी और राधिका की दोस्ती पर कुछ गलत मीनिंग तो नहीं निकाल रही? हेलो भैया, ये सब क्या बोल रहे हो आप? प्लीज कुछ भी मत बोलिए। वरुण, तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर होगा। इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो तुम्हारे घर में ऐसे यूज होती है जैसे सब्जी में नमक। सही बोल रही। मेरे पापा की पब्लिक में एक इमेज है, हमारे परिवार की एक रेपुटेशन है जो इस पैथेटिक विक्टिम एक्ट और बेसिस ड्रामा में बर्बाद हो रही है। देखा राधिका की किस्मत ने कैसे पलटी मारी है। अरे हम उसे अभागन समझते थे, पर ये तो भाई सुपर बम्पर लकी ड्रॉ निकली रे। अरे इतना अमीर और ऊपर से पॉलिटिकल वाला ये सब घर, ऐसे घर में बहू बन के जा रही है ये। किस्मत निकल रही है। तुम क्यों चल रही हो इसमें? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। देखो राधिका जिस घर में बहू बन के जाएगी ना तो हमारा ही फायदा होगा ना। देखो
राधिका की विदाई के जो भी हिसाब किताब है वो मैं पहले ही वसूल कर लूंगा ना। सुनो, देखिए, मेरी बहन के साथ जो अत्याचार हुआ है ना, ये ठीक नहीं हुआ है। इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपके और आपके परिवार को हिसाब देना होगा जो भी अत्याचार हुआ है। दादी जी पानी पी लीजिए। क्या करें इस पानी में डूबना है। गंगा कल अगर लाना ही था तो थोड़ा गंगा जल ले आती हमारे लिए। हाँ? जहर दे देती, अरे मुंह में रख के बैकुंठ चले जाते हैं। यहाँ हमारे पूरे परिवार की, पूरे खानदान की लुटिया डूब रही है, तुझे पानी की सोच रही है। अरे निकल जा हमारी नजरों के सामने से। वीर, तूने बहुत गलत किया है, बल्कि कहा जाए गुनाह किया है तूने, और इसके लिए तुझे कोई माफी नहीं मिल सकती। श्री, लक्ष्मी, बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़के ने रिश्तों की मर्यादा को भुला दिया। कोई शर्म और लिहाज नहीं रखा। उन रिश्तों का लिहाज रखने के लिए तुम यहाँ आए हो। अरे अब तक तो तुम्हें पुलिस को बुला लेना चाहिए था। इसको सजा दिलानी चाहिए। इस लड़की ने हमारी भोली भाली नेक सरल मासूम लड़की को इतना बरगलाया कि उसकी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया। एक घिनौना मजाक। अरे इसने तो जो गुनाह किया है उसके लिए तो इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस बहुत ज्ञान बांट लिया आपने जानकी देवी। एक शब्द और नहीं, ना ही हमारे परिवार के खिलाफ और ना ही हमारे पोते के खिलाफ, समझिए आप। नर्मदा देवी जी, कान खोल कर सुन लीजिए। मेरे जबान को बंद करने की कोशिश मत कीजिए। शब्द की बात कर रही हैं आप। अरे आज तो आपको कान खोलकर बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, मुझसे भी और मेरे परिवार से भी। आपके इस पोते ने मेरी पोती राधिका जायसवाल की जिंदगी का इतना भद्दा मजाक बना के रख दिया, और आप चाहते हैं कि मैं मुंह से एक शब्द भी ना कहूं? वाह, कोई बताएगा ये क्या इंसाफ है? समाज के अंदर नियम और कानून नाम की भी कोई चीज है जिनका अस्तित्व है और जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा समाज टिका हुआ है। फिर वो नियम और कानून चाहे इस देश की अदालत हो या उस देवलोक की अदालत हो, इंसाफ होके रहता है। चुप! बहुत बोल चुकी हैं आप और बहुत सुन लिया हमने आपसे। अपनी जबान को लगाम दो जानकी देवी। अरे किसकी जबान को लगाम देने की बात कर रही हैं आप नर्मदा देवी जी? जरूरत इस समय मुझे मेरी जबान को लगाम देने की नहीं है, आपको अपनी जबान को लगाम देने की है। अपने अंदर झांक के देखो एक बार। अगर तुमने जिंदगी भर अपने परिवार की लगाम को कस के रखा होता ना, तो आज ये चौहान परिवार शर्मिंदा ना होता। आप लोगों के कारण आज हमें ये शर्मिंदगी वाला दिन ना देखना पड़ता। आई एम सो इम्प्रेस्ड वीर। क्या जोर का झटका दिया है पूरी चौहान फैमिली को सबके सामने। गुड, तुमने जाने अनजाने में जो किया है ना, वो सब मेरे फेवर में है। अब कोई कुछ बोले, राधिका मेरी देवरानी है, मत माही। वेलकम राधिका, वेलकम। एंड लिसन, तुम्हें ना अपनी सासू माँ और दादी सास, इन दोनों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट चिल। मैं हूं ना, मैं और तुम, हम दोनों मिलकर के इस पूरी फैमिली को ना उनकी औकात दिखा देंगे।